intimate, niche and out of the ordinary, unlocking the rise of experiential tourism in India। ये आर्टिकल एक्सपीरियंशियल टूरिज़म के बारे में है, मतलब जब हम लोग घूमने जाते हैं तो अब कैसे लोग एक्सपीरियंसेस की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देते हैं, ना कि कोई एक बकेट लिस्ट है कि इन जगहों पे ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं और हमें इन्हें विज़िट करना ज़रूरी है, तभी हमें लगेगा कि हम एक जगह घूम के आए। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट से लिया गया है और इस आर्टिकल की ऑथर है आकांक्षा अग्निहोत्री। इंडियन ट्रैवलर्स आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स एक्सपीरियंशियल ट्रैवलिंग, वैल्यूइंग कल्चरल इमर्जन एंड ऑथेंटिक कनेक्शंस। उसमें वो क्या वैल्यू कर रहे हैं कि कल्चर क्या है उस जगह का, किसी भी जगह जब हम जा रहे हैं तो उस जगह का कल्चर क्या है, वो कैसे वो जगह अपने आप को डिस्टिंक्ट करती है बाकी जगहों से, उसका कल्चर क्या है, उसमें डूबना, कल्चरल इमर्जन मतलब डूबना, एंड ऑथेंटिक कनेक्शंस, जो रियल कनेक्शंस हैं लोगों के साथ फॉर्म करना या जगहों के साथ उनको एक्सपीरियंस करके बनाना, ना कि सिर्फ वहाँ की टूरिस्टी प्लेसेस देख के आ गए और घूमना हो गया। गॉन आर द डेज ऑफ सिंपली टिकिंग लैंडमार्क्स ऑफ अ बकेट लिस्ट। अब वो दिन चले गए, गॉन आर द डेज ऑफ सिंपली टिकिंग लैंडमार्क्स ऑफ अ बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट की हमने ये डिसाइड किया है कि हाँ ये 4-5 जगहें हैं जो इस जहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं वहाँ पे फेमस है, तो वो सब टिक कर ली कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। टिकिंग लैंडमार्क्स ऑफ का मतलब कि आपने एक लिस्ट बनाई जाने से पहले कहीं घूमने कि हमें ये जगह यहाँ की फ़ेमस है, ये विज़िट करनी है, और विज़िट करके आपने टिक कर दिया और आपने हो गया कि वो जगह घूम ली। अब वो दिन चले गए हैं। टूरिस्ट ट्रैप्स एंड जेनेरिक एक्सपीरियंसेस आर लूजिंग देयर अपील। टूरिस्ट ट्रैप्स एंड जेनेरिक एक्सपीरियंसेस, जेनेरिक मतलब बहुत जनरल एक्सपीरियंस कि वही काम आप अपने शहर में भी कर रहे हैं और आप बाहर घूमने गए हैं तब भी आप वही काम कर रहे हैं, तब भी आप वैसे ही रेस्टोरेंट्स में जाके बैठ रहे हैं, कैफ़ेज़ में जाके बैठ रहे हैं, या वही 4-5 मॉन्यूमेंट्स विज़िट करके आ जा रहे हैं और आपको लग रहा है वो जगह घूम है। तो ये एक जेनेरिक एक्सपीरियंस हो गया जो हर इंसान कर रहा है। बट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्या हुआ, जेनेरिक जनरल से बना है, तो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्या होगा जो हम हर इंसान अलग तरीके से उस जगह को एक्सपीरियंस करे। तो अब जो जेनेरिक एक्सपीरियंसेस हैं उनका जो चार्म है, जो उनको माना जाता था कि हाँ आप ये करके आए तो आपने कोई जगह घूमी है, अब वो चीज़ जा रही है। दे आर लूजिंग देयर अपील, उनका अपील खोता जा रहा है। द इंडियन ट्रैवलर सीक्स जेन्युइन कनेक्शंस विद लोकल पीपल एंड प्लेसेस। तो आज का जो इंडियन ट्रैवलर है वो चाहता है कि लोगों से, जो वहाँ के, जहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल जगहें हैं, उनसे एक जेन्युइन कनेक्शन फॉर्म किया जाए, एक नाता आप जोड़ सकें जितने टाइम आप वहाँ पे हैं। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ अ डेस्टिनेशन, नॉट जस्ट कैप्चर अ पिक्चर ऑफ इट। वो जानना चाहते हैं कि कोई जगह असल में कैसी है, उसमें असल में क्या खूबियाँ हैं, ना कि ये कि बस फ़ोटो ली और आगे बढ़ गए फ़ोटो लेके कि हाँ भाई हमने घूम लिए जगह। दे क्रेव समथिंग डीपर, a shift reflected in the booming trend of experiential travel, prioritizing immersive experiences that connect us to musical and sporting experiences as well as new cultures, challenge our comfort zones and creating lasting memories। तो आज का जो इंडियन ट्रैवलर है वो लास्टिंग मेमोरीज़ बनाने में, लास्टिंग जो लंबे समय तक चले, लास्टिंग मेमोरीज़ यादें बनाने में विश्वास रखता है। वो एक डीपर बॉन्ड चाहता है कि कोई गहरा संबंध चाहता है वो उन जगहों के साथ, उन जगहों के साथ जहाँ वो घूमने जा रहा है, जो एक्सपीरियंसेस वो ले रहा है। अ शिफ्ट रिफ्लेक्टेड इन द बूमिंग ट्रेंड ऑफ एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। तो एक जो ये ट्रेंड आया है अचानक से जो एक्सपीरियंशियल ट्रैवल की तरफ मूव कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि जो आज का इंडियन ट्रैवलर है वो म्यूज़िकल और स्पोर्टिंग एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है कि वहाँ की म्यूज़िक कैसी है, आर्ट फॉर्म्स कैसे हैं, स्पोर्ट्स क्या है, एज़ वेल एज़ स्पोर्ट्स में हाइकिंग भी आ सकती है, आप एडवेंचरस ट्रिप्स पे जा रहे हैं वो भी होता है, एज़ वेल एज़ न्यू कल्चर्स कि उस जगहों के अलग अलग क्या नए कल्चर्स हैं उनके बारे में जानना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, जो हम यूजुअली चीज़ें नहीं करते हैं वो भी करके ट्राई करना कि अच्छा ये करके कैसा लगता होगा। एंड क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज़। तो कंफर्ट जोन मतलब जो भी चीज़ हमने आज तक नहीं की होती है, हमें वो
चीज़ करने में थोड़ी झिझक होती है। तो जो हम आज तक करते आए हैं वो हमें फेमिलियर हो गया, तो वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया। अब उससे बाहर आने के लिए हमें अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, अ स्टैगरिंग 86% ऑफ मिलेनियल्स प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल इमर्जन वाइल ट्रैवलिंग। तो ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट पब्लिश करी, उसमें पता चला कि 86% जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स जो 2000s के बाद वाले लोग हैं बेसिकली, उनके जो 86% पॉपुलेशन है उसमें वो एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कल्चरल इमर्जन चाहते हैं जब वो घूमने जाएं। दे सीक टू बिकम पार्ट ऑफ द लोकल सीन, नॉट जस्ट पैसिव ऑब्जर्वर्स। वो चाहते हैं कि जहाँ पे वो घूमने जाएं वहाँ उस लोकल जगह के, उस लोकल सीन के वो भी एक हिस्सा बन जाएं, सिर्फ वो दूर से देखने वाले टूरिस्ट बन के ना रहें। एक्सप्लोरिंग द सर्ज ऑफ एक्सपीरियंशियल टूरिज्म इन इंडिया, इसमें आगे कहा गया है कि क्यों इतना अचानक से बढ़ोतरी हुई है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ इंडिया में, उसके बारे में आगे लिखा है। म्यूजिक लवर्स फ्लॉकिंग टू गोवा इन दिसंबर टू पार्टिसिपेट इन द सिटीज मैसिव इंडियन EDM इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल। Asia's biggest EDM festival is a great example of the growing popularity of experiential tourism in the entertainment category। तो उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि गोवा में दिसंबर में एक फेस्टिवल होता है EDM फेस्टिवल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा EDM फेस्टिवल होता है। अब ये EDM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक। तो ये गोवा में दिसंबर में होता है, तो म्यूज़िक लवर्स वहाँ जा रहे हैं। इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ एक्सपीरियंशियल टूरिज्म इन द एंटरटेनमेंट कैटेगरी। तो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में, मनोरंजन की कैटेगरी में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि गोवा सिर्फ लोग बीचेस के लिए नहीं जा रहे हैं या फोर्ट्स घूमने नहीं जा रहे हैं जो वहाँ पे पॉपुलर है, वो वहाँ पे म्यूज़िक का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। इसका मतलब वो जगहों से ज़्यादा एक्सपीरियंस की तरफ आकर्षित हैं लोग। लोकल म्यूजिक ग्रुप्स एंड गैदरिंग्स अक्रॉस द country also invite tourists to bunk with them for a few days, pointing to the fact that even small events can be in demand because of the exclusivity factor। तो जो लोकल म्यूज़िक ग्रुप्स हैं वो भी कंट्री में पूरी कंट्री से जितने भी टूरिस्ट हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं कि कुछ दिन हमारे साथ ही आके बिताइए, पॉइंटिंग टू द फैक्ट दैट इवन स्मॉल इवेंट्स कैन बी इन डिमांड बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी फैक्टर। इससे ये पता चलता है कि लोकल म्यूज़िक ग्रुप्स ही हैं, तो मतलब ये छोटे ही इवेंट्स हैं, कोई बहुत लार्ज नेशनल स्केल इवेंट्स नहीं है, बट उसके बाद भी ये डिमांड में है क्योंकि इनका एक एक्सक्लूसिविटी फैक्टर है कि वो ग्रुप्स में आपको अपने साथ रहने का मौका दे रहे हैं, अपने साथ म्यूज़िक एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हैं, म्यूज़िक या कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस। तो वो आपको एक एक्सक्लूसिविटी का फील देता है कि ये सब लोग नहीं कर रहे हैं, ये जेनेरिक नहीं है, ये एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है। सिमिलरली स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस जैसे कि वाराणसी, अमृतसर और रिसेंटली जो इनॉग्रेट हुआ है राम मंदिर अयोध्या में, वो हॉटस्पॉट्स बन गए हैं रिलीजियस एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के। तो जैसे इससे पहले हमने जो एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का एग्जांपल लिया वो म्यूज़िकल था, एंटरटेनमेंट के सेक्टर में था। अब अगर हम देखें कि रिलीजियस एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का एग्जांपल क्या है, तो जब लोग वाराणसी जाते हैं या बनारस जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, राम मंदिर को विज़िट करने जाते हैं अयोध्या में, तो ये क्या है कि ये वो रिलीजियस एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। रिलीजियस मतलब वो एक आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसी जगह जाते हैं। रिलीजियस टूरिज्म ऑन इट्स ओन इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 16% अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट। CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 16% अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट के चलते हमें पता चला कि जो रिलीजियस टूरिज़्म है ये अपने आप में ही, मतलब एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके मतलब ब्रॉड मतलब एक बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें से एक था हमारा एंटरटेनमेंट, एक है रिलीजियस। तो जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो अपने आप में ही, अकेले में ही, उसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब पूरे साल की जो एनुअल ग्रोथ रेट हो रही है साल दर साल, वो 16% है, सेज आशीष सिद्रा, को फाउंडर alike.io। वी फर्दर शेयर्ड विद HT लाइफस्टाइल। उन्होंने आगे फिर और चीज़ें बांटी HT हिंदुस्तान टाइम्स लाइफस्टाइल के साथ। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंशियल टूरिज्म इज़ ऑल्सो क्लोजली टाइड टू कल्चरल इमर्जन टूरिज्म इन इंडिया। तो जो एक्सपीरियंशियल टूरिज्म है वो कल्चरल इमर्जन टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। कल्चरल इमर्जन वही कि आप किसी की संस्कृति में एकदम डूब जाएं, घुल जाएं। वेदर इट इज़ कैंपिंग इन अ जैसलमेर डेजर्ट और परफॉर्मिंग अ रिचुअल डांस विद द बैगर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश,
or even participating in the Nongrem dance festival, which is an annual festival of the Khasi tribe of Meghalaya. The experience ends up being educative, immersive and intimate than other forms of casual tourism. तो उन्होंने फ़र्क समझाया है कि कैसे कैजुअल टूरिज़म और कल्चरल इमर्जन टूरिज़म जो है वो अलग है। कैजुअल टूरिज़म जैसे हमने बात करी, जेनेरिक टूरिज़म कि आप कहीं गए, आपने 4-5 जगह जो फेमस है वो घूमी, उनकी फ़ोटो ली और आप आ गए। बट ऑन द अदर हैंड जो एक कल्चरल इमर्जन टूरिज़म है जिसमें आप संस्कृति को समझना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसलमेर के जो रेगिस्तान है वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। कोई जो डांस है किसी पर्टिकुलर ट्राइब का, मध्य प्रदेश की एक ट्राइब का नाम लिखा है बैगा, तो उनका एक रिचुअल डांस होता है जो वो ट्राइब के लिए स्पेसिफिक होता है, उनके साथ जाके वो डांस परफॉर्म कर रहे हैं टूरिस्ट। और इवन पार्टिसिपेटिंग इन द नोंग्रेम डांस फेस्टिवल, तो जो एक नोंग्रेम डांस फेस्टिवल है ये कहाँ होता है, मेघालय की खासी ट्राइब मनाती है इसको हर साल, तो उनके साथ पार्टिसिपेट करना है इस फेस्टिवल में। द एक्सपीरियंस एंड्स अप बीइंग एजुकेटिव, इमर्सिव एंड इंटीमेट। तो इससे क्या होता है कि एक तो आप कुछ सीखते हैं, एजुकेटिव है ये, आप सीखते हैं, इमर्सिव है, आप एकदम डूब जाते हैं, एकदम मगन हो जाते हैं उस एक्सपीरियंस में, और इंटीमेट, और जो लोकल लोग हैं, जो लोकल जगहें हैं उनके आप करीब आ जाते हैं, इंटीमेट आ जाते हैं दैन अदर फॉर्म्स ऑफ कैजुअल टूरिज्म। अ रीसेंट स्काई स्कैनर सर्वे शोकेस्ड कल्चरल रैंकिंग हायर दैन आइकॉनिक अट्रैक्शंस व्हेन चूजिंग अ डेस्टिनेशन। तो अभी रिसेंटली एक जो वेबसाइट है स्काई स्कैनर, उसने सर्वे किया, उसमें पता चलता है कि जो कल्चर रैंकिंग है, कि मतलब लोगों का जो कल्चर की तरफ रुझान है वो अब बढ़ चुका है दैन आइकॉनिक अट्रैक्शंस। जो कुछ फेमस जगहें होती हैं 3-4 किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, उससे ज़्यादा अब लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, कल्चर को, कि उस जगह की संस्कृति क्या है व्हेन चूजिंग अ डेस्टिनेशन, जब भी वो घूमने के लिए कोई डेस्टिनेशन या कोई जगह चूज़ कर रहे होते हैं। अ सिग्निफिकेंट 54% ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स कंसिडर कल्चरल इमर्जन अ फैक्टर इन देयर डिसीजन मेकिंग। तो 54% लोग जिनसे ये सर्वे लिया गया उन्होंने कहा कि हम कल्चरल इमर्जन, कि कितना ज़्यादा हम वहाँ पे संस्कृति को जान पाएंगे, ये हमारे लिए एक, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं हमें कहाँ घूमने जाना है, तो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड व्हाट बेटर कंट्री दैन इंडिया टू स्पीयरहेड द एक्सपीरियंशियल टूरिज्म रेवोल्यूशन। और इंडिया से बेहतर कोई जगह हो सकती है कल्चरल टूरिज़म या एक्सपीरियंशियल टूरिज़म के रेवोल्यूशन में, कि एकदम बदल गया है सब। बट हमारे यहाँ कल्चर ही कल्चर है, जिस तरफ आप जाओगे उस तरफ कल्चर है, एक नया कल्चर है। तो इसलिए इंडिया से बेहतर कोई जगह ही नहीं है इस टूरिज़म के जो एक्सपीरियंशियल फॉर्म है उसके रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए। गिवन द डाइवर्सिटी इट होल्ड्स अक्रॉस इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ मतलब लंबाई और चढ़ाई, तो इंडिया की पूरी लंबाई और चढ़ाई, मतलब पूरे इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, तो बहुत परफेक्ट डेस्टिनेशन है इंडिया एक्सपीरियंशियल टूरिज़म के लिए। There is also a growing demand to interact with people who live in the remotest part of the country and do not belong to the mainstream. और अब लोग ये भी चाहते हैं कि लोगों से मिला जाए जो कहीं किसी जगह के लोकल लोग हैं, जो बहुत रिमोटेस्ट मतलब दूर दूर दराज, एकदम मेन से हटा हुआ। जैसे आप एक सर्कल इमेजिन करिए, उसके बीच में जो होगा वो सेंटर हो गया, वो मेन स्ट्रीम हो गया, और जो सर्कल के किनारे हो गए, जो उसके पेरिफेरी हो गई, वो लोग हैं जो एकदम दूर दराज रहते हैं, एकदम कंट्री से हट के रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल 2023 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट का नाम है जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि 94% ऑफ इंडियन रिस्पॉन्डेंट्स वांट टू ट्रैवल टू अ लेसर नोन डेस्टिनेशन। इससे हमें पता चलता है कि जो 94% इंडियन रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्डेंट्स मतलब जो किसी सर्वे के रिस्पॉन्स में जिन्होंने जवाब भेजे, ये बोला कि वो एक ऐसी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं जो कम जानी मानी हो, मतलब बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब वो उनको बोर करती है, अब उनको एक ऐसी जगहें जाना है जो जो कम लोग जाते हों, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। द पैंडमिक हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ इन दिस ट्रेंड, और इस ट्रेंड को बढ़ावा देने में जो कोविड-19 पैंडमिक था उसकी वजह से इस ट्रेंड को और बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि बिकॉज पीपल टुक द टाइम टू रियली अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर एंड एम्बार्क ऑन जर्नीज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी टू फाइंड पीस एंड फुलफिलमेंट। क्योंकि फिर लोगों को वो टाइम मिला कि वो खुद को समझ सकें बेहतर, और वो ऐसी जर्नीज़ पे निकल सकें जो खुद की डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी, जिसमें वो खुद को पहचान सकें कि वो क्या चाहते हैं, वो कौन है। टू फाइंड पीस एंड फुलफिलमेंट, जिससे कि उनको सुकून मिले और एक परिपूर्ण होने की जो फीलिंग होती है वो मिले।
प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बॉम्बार्ड अस विद स्टनिंग वेकेशन फ़ोटोज़। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बॉम्बार्ड कर देते हैं, मतलब एकदम भर देते हैं हमारी फीड को स्टनिंग वेकेशन फ़ोटोज़ से, अलग अलग जगहों की एकदम सुंदर सुंदर पिक्चर्स से। फ्यूलिंग अ डिज़ायर फॉर दीज यूनिक एक्सपीरियंसेस। इससे क्या होता है कि हमारा भी मन करता है कि यूनिक जगहें जो हैं वो जाके हम भी विज़िट करें। वी क्रेव स्टोरीज़ बियॉन्ड द ऑर्डनरी। हम ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो अब ऑर्डनरी से हट के हैं, जो कुछ अलग हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस दैट सेट अस अपार्ट। ऐसे अनुभव जिनके चलते हम अपने आप को दूसरों से अलग कर सकें, भीड़ से अलग कर सकें। बजट एयरलाइंस, ट्रैवल हैकिंग टिप्स एंड ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन ऑप्शंस आर मेकिंग ट्रैवल मोर एक्सेसिबल। तो अब ट्रैवल और भी एक्सेसिबल हो गया, अब और ज़्यादा लोग उसको अपना सकते हैं, हर तरीके के लोग अपना सकते हैं, क्योंकि एक तो जो एयरलाइंस हैं अब उनके टिकट्स भी अफोर्डेबल होते जा रहे हैं। ट्रैवल हैकिंग टिप्स की कैसे ट्रैवल पे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, कैसे इकोनॉमिकली आप घूम सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन ऑप्शंस, मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि आप होटल लेके ही रहो, आप होम स्टेज में रह सकते हो या आप हॉस्टल्स में रह सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। आप घूम तब भी सकते हो अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हैं। दिस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज ट्रैवलर्स टू इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस दैट वर वंस कंसिडर्ड आउट ऑफ रीच। तो ये जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमें ऑप्शंस हैं, अपने हिसाब से चूज़ करने के हमारे पास फ्रीडम है। इससे क्या होता है, जो ट्रैवलर्स हैं वो ऐसे एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें वो अपने पैसे लगा सकते हैं जो कि एक समय में उनकी रीच से बाहर थे, जो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे कम थे या रिसोर्सेज कम थे। सेज आशीष। ही एडेड दीज फोर्सेस कंबाइंड क्रिएट अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं रहने के, अकोमोडेट करने के, और एयरलाइंस चीपर हो गई हैं, रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो गए हैं। इससे क्या होता है, एक परफेक्ट स्टॉर्म आता है एक्सपीरियंशियल ट्रैवल का। परफेक्ट स्टॉर्म मतलब अचानक से जो ग्रो किया है एक्सपीरियंशियल ट्रैवल, वो इन कारणों की वजह से किया है। लेट्स डेल्व डीपर विद सम स्टैटिस्टिक्स दैट सॉलिडिफाई दिस ट्रेंड। डेल्व डीपर मतलब और गहराई से इसको समझते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ डेटा के साथ, जो इस ट्रेंड को और हमें सॉलिडिफाई करके बताते हैं कि हाँ, ठोस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। द डिजिटल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड टुडे मेक्स इट ईजी फॉर कॉन्सेप्ट्स लाइक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म टू टेक ऑफ ऑन अ लार्ज स्केल। तो आजकल जो आज की दुनिया में जो डिजिटल इंटरकनेक्टेडनेस है, मतलब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिजिटली जुड़े हुए हैं बट जुड़े हुए हैं। इससे क्या होता है कि जो कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक्सपीरियंशियल टूरिज्म ही एक कॉन्सेप्ट है, उसको टाइम नहीं लगता एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में, तो वो अचानक से बूम करता है लार्ज स्केल पे। सोशल एंड नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम आर ऑल्सो लीडिंग द रेवोल्यूशन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड कन्वर्टिंग क्यूरियस फोक्स इनटू ट्रू ब्लू एक्सपीरियंशियल टूरिस्ट्स। तो जैसे जो इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो क्या कर रही हैं कि इस मूवमेंट को, इस रेवोल्यूशन को वो भी लीड करने में काफ़ी हद तक अपना योगदान दे रही हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। वो लोगों को इन पिक्चर्स के थ्रू, इन रील्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू लोग एक दूसरे को बता पा रहे हैं ऐसी साइट्स पे कि हाँ, घूमना क्या है, क्या आजकल कैसे लोग घूम रहे हैं और कौन सी जगहें हैं जो लेस एक्सप्लोर्ड हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग सिर्फ दूर करने के लिए पिक्चर्स देख रहे होते हैं, वो कब असल में ट्रैवलर बन जाते हैं, टूरिस्ट बन जाते हैं, एक एक्सपीरियंशियल टूरिस्ट बन जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। ऑल्सो गॉन आर द डेज व्हेन वन वुड सेव अप फॉर मंथ्स टू गो ऑन अ ट्रिप। फिर से यूज़ किया गया है वो फ्रेज, गॉन आर द डेज, जो हमने पैसेज के शुरू में भी देखा था। गॉन आर द डेज व्हेन वन वुड सेव अप फॉर मंथ्स, कि किसी को महीनों बैठ के पैसे बचाने पड़े और तब वो जाके कहीं घूमने जा पाए, ये दिन भी चले गए हैं। बजट फ्रेंडली ऑप्शंस आर गैलोर दीज डेज। तो आजकल बजट फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वही आजकल का ट्रेंड भी है। वही बजट फ्रेंडली ऑप्शंस जो हमने देखे थे, होटल्स चीपर अवेलेबल हैं, चीपर एयरलाइन टिकट्स अवेलेबल हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट ट्रैवल पोर्टल। आपको करना क्या है कि आपको एक ट्रैवल पोर्टल सेलेक्ट करना है, एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसी ऐप जिसके थ्रू आप अपनी बुकिंग्स कर सकें, दैट क्राफ्ट्स दीज स्पेशल एक्सपीरियंसेस फॉर यू। जो क्या करते हैं, वो अपने आप इन एक्सपीरियंसेस को एक अच्छी तरह से क्राफ्ट करके मतलब कंबाइन करके कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा, आपकी नीड्स, आपके कॉस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। बुक योर डेट्स एंड जस्ट टेक द लंच। तो आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कब से कब तक जाना है, और उसके बाद आप तैयार हैं घूमने जाने के लिए। इफ़ यू डू नॉट वांट टू ट्रैवल अलोन, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल ऑफलाइन
और ऑनलाइन एंड गेट योर ट्रैवल ऑन। और अगर आपको अकेले ट्रैवल करना नहीं पसंद है तो आप उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो आपके जैसे ही सोचने वाले हैं, जिनको आपके जैसे ही घूमने वाली जगहें पसंद हैं, चाहे फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे आप इंटरैक्ट करके घूमने जा सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल ट्रैवल आर अनडिनाइबल। तो जितने फ़ायदे हैं एक्सपीरियंशियल ट्रैवल के, अब उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मतलब उसको हम मना नहीं कर सकते कि अरे नहीं नहीं उसमें कोई फ़ायदे नहीं है। अनडिनाइबल मतलब मना ना किया जा सके। It fosters deeper connections with destinations, fosters cultural understanding and creates lasting memories that go far beyond a souvenir snapshot. इससे हमें डीपर कनेक्शन मिलते हैं, हम बहुत गहराई से कुछ नाता फील करते हैं, उस जगह से कुछ संबंध बनाते हैं जिन जगहों हम घूमने जाते हैं। फॉस्टर्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हमें किसी संस्कृति की समझ डेवलप होती है, हम और करीब से समझ सकते हैं कि वो संस्कृति में ऐसा क्या अलग है जो उसको वो बनाती है जो वो है। एंड क्रिएट्स लास्टिंग मेमोरीज, और लास्टिंग का हमने मतलब बताया था कि जो दूर तक चले, जो लंबा चले, मेमोरीज हों जो हमेशा के लिए रहें आपके पास, दैट गो फार बियॉन्ड अ सूवेनियर स्नैपशॉट। और ये सब बहुत ऊपर है किससे, एक सूवेनियर स्नैपशॉट से, कि हम कहीं घूमने गए हमने एक फ़ोटो ले ली बस, इससे ये सब एक्सपीरियंसेस बहुत ऊपर है। इट अलाउज अस टू स्टेप आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन्स, इससे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, लर्न न्यू स्किल्स एंड रिटर्न होम विद अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सपेक्टिव। और जब हम घर लौटेंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण है दुनिया को देखने का वो बदल चुका होगा एक अच्छे सेंस में। So the next time you plan a trip, consider venturing beyond the traditional tourist trail. तो अगर आप अगली बार कभी भी घूमने जाने का प्लान करें तो आप जो ट्रेडिशनल टूरिस्ट ट्रेल है, कि मतलब जो जेनेरिक एक्सपीरियंसेस हैं उनसे दूर रह के आप कुछ नया करें, कुछ यूनिक प्लान करने का सोचें, जिससे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो और एक्सपैंड हो। Embrace the power of experiential travel. Seek out experiences that will challenge you. ऐसे experiences जो कि हमें experiential travel से मिलते हैं वो हमें challenge करते हैं कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप से सवाल करें। Connect you and leave you with stories that will resonate long after you return home. आपको वो लोगों से, जगहों से और experiences से, even lastly और सबसे importantly खुद से connect करेंगे, और आपके पास ऐसी कहानियाँ रह जाएंगी आपके साथ बहुत टाइम बाद भी, जब आप लौट के आ चुके होंगे उसके बहुत टाइम तक वो आपके साथ रहेंगे, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो अनुभव है। आशीष कंक्लूडेड, जो ये हमें अभी तक बता रहे थे उन्होंने यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करी। अगर आपको ये आर्टिकल और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और आप आगे भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।